नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सिख गुरु तेग बहादुर को उनकी शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने अन्याय व अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया था और उनकी शिक्षा देशवासियों को प्रेरित करती रही है। साल 1621 में जन्मे 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर मार दिया गया था। उनके शहादत दिवस को शहीदी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनकी शहादत के दिन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अदम्य साहस और सिद्धांतों के साथ साथ उनके आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए उन्हें दुनिया भर में सराहा जाता है। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने अत्याचार और अन्याय के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। उनकी शिक्षा हमें प्रेरित करती रहती है और गुरु तेग बहादुर उस समय धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थक थे जब लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली में 1675 में उनकी हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि जबरन धर्मांतरण कराए जाने को नियंत्रित करने की याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र इस मुद्दे की गंभीरता को समझता है। केंद्र द्वारा इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से लिया जाएगा। जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर उचित कदम उठाए जाएंगे। केंद्र ने कहा है कि याचिका में उठाए गए मुद्दों की गंभीरता से अवगत है। महिलाओं और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसे कानून की आवश्यक है। सार्वजनिक व्यवस्था राज्य का विषय है और कुछ राज्यों में पहले से ही कानून है। उड़ीसा, एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, यूपी, कर्नाटक और हरियाणा में वर्तमान याचिका में मांगी गई राहत को केंद्र द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। उचित कदम उठाए जाएंगे क्योंकि केंद्र इस खतरे से अवगत है। 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्म परिवर्तन पर चिंता जताते हुए कहा था कि जबरन धर्म परिवर्तन की समस्या गंभीर है। जबरन धर्मांतरण राष्ट्र के हित के खिलाफ है, ये राष्ट्र सुरक्षा के भी खिलाफ है। देश में धर्म परिवर्तन की इजाजत है लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन की नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यह ज्यादातर आदिवासी इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों में हो रहा है। राज्य के पास कानून हो सकते हैं, केंद्र को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। केंद्र को कहा कि 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करें। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई की थी। वहीं आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कुछ राज्यों में इन मामलों में कानून बनाए हैं। हम 22 नवंबर तक हल्फनामा दाखिल करेंगे। हम बताएंगे कि क्या क्या कदम उठा रहे हैं। 23 सितंबर को SC ने गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया था और 4 सप्ताह में जवाब मांगा था। बेंच के सामने याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि लोगों को धर्माकार उपहारों के जरिए और पैसों का लाभ देकर धोखे से धार्मिक रूपांतरण और धर्मांतरण देश में बड़े पैमाने पर कराया जा रहा है। इस गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय दंड संहिता में प्रावधान कड़े किए जाएं। याचिका में केंद्र और राज्यों में कड़े कदम उठाने का निर्देश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है और इसके अलावा याचिका में कानून आयोग से 3 महीने के भीतर धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराए जाने के मामले पर विधेयक और धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश देने की मांग की गई है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण को लेकर एक याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में श्रद्धा वालकर की हत्या जैसा ही एक केस और सामने आया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ईस्ट दिल्ली में मिल रहे इंसानी शरीर के टुकड़ों की गुत्थी को सुलझा लिया है। साथ ही इस मामले में एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के मुताबिक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या इसलिए की
क्योंकि उसके पति का किसी और से अफेयर था। जिसके बाद दोनों ने कथित तौर पर शव के 22 टुकड़े किए, जिन्हें फ्रिज में रखा और पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में फेंक दिया। पांडव नगर के रहने वाले अजनम दास की हत्या इसी साल जून में कर दी गई थी, जिसके बाद उसके शरीर के टुकड़े कर घर में फ्रिज में रख दिए गए। फिर रोजाना शव के टुकड़ों को पांडव नगर और ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया जाता था। कत्ल की इस खौफनाक वारदात को पूनम और उसके बेटे दीपक ने अंजाम दिया। मृतक अजनम दास को नशे की गोलियां खिलाकर फिर उसकी हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक इस हत्या को अवैध संबंधों की वजह से अंजाम दिया गया। शव के टुकड़े ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी पूनम और उसके बेटे दीपक ने अवैध संबंध को लेकर जून में कथित तौर पर दास की हत्या कर दी थी और जिस शख्स का मर्डर किया गया उसे पहले नींद की गोलियां दी गई और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर उसके शरीर को काट डाला और टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया। उन्हें पांडव नगर और आसपास के इलाकों में फेंक दिया। पड़ोस में लगे सीसीटीवी फुटेज में दीपक देर रात हाथ में बैग लिए टहलता हुआ दिख रहा है। पुलिस का कहना है कि शव के टुकड़े फेंकने जाते वक्त की फुटेज है, जिसमें दीपक के पीछे उसकी मां पूनम नजर आ रही है।